हेलो एवरीवन, आज क्लास 8 के लिए जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे बल और दाब, आज उसी की जानकारी फिर से प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में हमने बल के बारे में जाना था, अपकर्षण, अभिकर्षण, खींचना और धक्का देना, ठीक है। और इसके अलावा पढ़े थे बलों की खोज भी किस प्रक्रिया द्वारा हुआ। उसके बाद पढ़े थे परिणामी बल, नेट बल जिसे कहते हैं, यानी एक साथ प्लस में लग रहा है तो बल जुड़ जाता है, और विपरीत दिशा में लग रहा हो तो आपस का उसका माइनस होता है, अंतर होता है। आज पढ़ना है संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। तो संतुलित और असंतुलित बल है कि इसका तो किसी वस्तु पर, पॉइंट ध्यान दिएगा, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बल लगेगा किसी वस्तु पर, तो दो तरीके से लगेगा। एक वस्तु रहेगा और एक हम उस पर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रक्रिया हो रहा है। बल लगेगा, अपने आप में बल नहीं लगता, बल लगने के लिए दो वस्तु का होना अनिवार्य है। यानी एक हम यदि किसी वस्तु को फोर्स करें तो एक हम हो गया, एक वस्तु हो गया, ठीक है। तो यदि एक साथ लग रहे दो बलों का परिणामी शून्य हो, क्या हो, शून्य, यानी हमारा परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कर रहे दो बल का परिणामी बल यदि शून्य हो तो उसे हम कैसा बल कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। यानी संतुलित बल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका दिशा एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। यानी एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, वो भी कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। एक तो विपरीत होगा और दूसरा क्या होगा, समान बल लगना चाहिए। यानी इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है मेरा, तो इधर से भी कितना न्यूटन का बल लगना चाहिए, 5 न्यूटन का, तभी नहीं दोनों का अंतर हमारा क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। और असंतुलित बल इसके जस्ट विपरीत, यानी परिणामी बल हमारा क्या हो जाएगा, अशून्य। अशून्य करने का मतलब हो गया दोनों का अंतर कुछ मिलेगा, यानी एक तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा तो दूसरी तरफ कुछ और फोर्स लगेगा, ये दोनों का अंतर हमें शून्य तो नहीं मिलेगा, तो यानी अशून्य हो। यानी यदि किसी वस्तु पर एक साथ लग रहे दो बलों का परिणामी बल यदि अशून्य हो तो उसे हम असंतुलित बल कहेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब, इसका एक और पॉइंट भी दे सकते हैं, क्या, यदि बलों का एक समूह, पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि बलों का एक समूह जो किसी वस्तु को गतिशील नहीं कर पाता, यदि बलों का एक समूह जो किसी वस्तु को गतिशील नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, वो हमारा संतुलित बल कहलाता है। और जो वस्तु की गति में गतिशील उत्पन्न कर देता उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे, ठीक है। आपका हो गया संतुलित और असंतुलित बल। अगला पॉइंट है बल अन्योन क्रिया के कारण। बल अन्योन क्रिया, अब जानिए अन्योन क्रिया क्या है, वो भी बल के बीच। बल अन्योन ऐसे ही लिखा जाएगा, अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। देखिए, बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं, करने का मतलब अन्योन क्रिया एक दूसरे के विपरीत। जैसे आपको क्या लगता है कि हम किसी वस्तु को, मान लिए डस्टर को हम पुश ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ये तो हल्की वस्तु है तो ये महसूस नहीं होता। इससे अगर भारी वस्तु का अगर हम लेते हैं तो इस वस्तु की यदि हम उठा रहे ऊपर से, तो हमें क्या लगता है कि इसे हम सिर्फ उठा रहे हैं, क्या सिर्फ हम ही इस पर बल लगा रहे हैं, नहीं, इस पर दो बल लग रहा है। क्या, एक तो हम इसे फोर्स करके ऊपर उठा रहे हैं, और ये वस्तु जो है अपने आप को कहाँ कर रहा है, नीचे ले जाना चाहता है। जैसे आप दीवार को क्या कीजिए, पुश कीजिए,
पुश करने के फलस्वरूप आपको पता चलेगा कि हम दीवार को पुश नहीं करें, बल्कि दीवार जो है हमें भी धक्का देगा, नहीं देता है। जैसे आप दीवार को आप पुश कीजिएगा तो पुश करने के फलस्वरूप आपको पता चलेगा, हम यदि दीवार को इधर से पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो दीवार भी हमें क्या करता है, पुश करता है। इसके अलावा यदि लोहे की कील किसी वस्तु पे पड़ती है हथौड़ा से, ठीक है, तो हथौड़ा पड़ने पर इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा, तो काटी जो है इसको इधर फोर्स करता है और हथौड़ी जो है इसको क्या करते हैं, इधर फोर्स करता है, जिसके कारण जिसका बल अधिक होने के कारण काटी क्या होता है, अंदर आता है। यानी बलों के बीच क्या होता है, अन्योन क्रिया होता है। यानी किसी वस्तु की यदि हम धक्का दे रहे हैं तो वस्तु भी हमें क्या करेगी, धक्का देगी, ठीक है। यानी एक दूसरे के विपरीत बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं, ये समझ गए आप। अब अगला पॉइंट पढ़ना है, बल का प्रभाव। बल का प्रभाव यानी बल क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। इसका हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, बल एक अस्थिर वस्तु को, बल एक अस्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है, गतिशील बना सकता है। चलिए इस पॉइंट पर ध्यान देते हैं। बल का प्रभाव, हमें यही जानकारी लेना है, यानी बल क्या कर सकता है, बल का प्रभाव यानी बल क्या कर सकता है, उसका क्या कैपेबल है, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो किसी वस्तु पर जो है यदि हम बल आरोपित करते हैं तो वह उस वस्तु को क्या कर देगा, गतिशील कर देगा, यानी उसकी स्थिति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक गेंद, फुटबॉल लेते हैं, यदि हम इस पर हम किक मारते हैं, किक करते हैं इस पर, ये बॉल स्थिर से जमीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन किक मारने के कारण इसकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, इधर उधर दौड़ने लगा। यानी बल के कारण एक अस्थिर वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसका, जब वस्तु गतिशील हो गया, ठीक है, तो उस गतिशील वस्तु की गति को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट निकलता है, यानी बल गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा या घटा सकता है। दो पॉइंट यहाँ पे निकला, एक बढ़ा भी सकता है, एक घटा भी सकता है। जैसे यदि हम स्लो मोशन में फोर्स करते हैं तो उसकी गति धीमा, या फिर उसे हम विरोध उत्पन्न करते हैं तो वस्तु धीमा। लेकिन यदि हम उसे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक रनअप ऐसे ही करते हैं, रनअप कर रहे हैं, रनअप करने के दौरान आप आसानी से दौड़ रहे हैं। अगला पॉइंट लेना है, रनअप आपको ऐसे नहीं करना है, एक कार्डबोर्ड लेकर के आपको ऐसे फैला करके उसको क्या करना है, दौड़ना है। तो आपको दौड़ने में जो है काफी विरोध उत्पन्न होगा, या उस कार्डबोर्ड को ऐसे पकड़ करके दौड़ना, तो उसका कुछ और अंतर होगा। यानी हम बल लगा करके किसी वस्तु की गतिशीलता को बढ़ा या घटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट, बल गतिशील वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की दिशा को क्या कर सकती है, बदल सकती है। हम पिछले क्लास में बल का जब डिफिनेशन पढ़े थे तो उसमें हम दिशा के बारे में हम बताए थे। यानी यदि हम किसी गेंद को यदि स्लो मोशन में किक करते तो वह एक निश्चित दिशा में क्या करेगा, गमन करेगा। लेकिन जैसे उस वस्तु को यदि हम जोर से किक करते हैं, यानी काफी तेज रफ्तार से उस पर अगर ज्यादा फोर्स से किक करते हैं, तो वह सीधा दिशा में ना जा करके उसका दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी बल गतिशील वस्तु की दिशा को क्या कर सकती है, बदल सकती है। अगला पॉइंट,
बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को रोक सकती है। कहने का मतलब हो गया कि बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा को रोक सकती है, यानी यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा करके उसकी दिशा को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी जो होता है सिक्सर मारा या फिर छक्का सिक्सर मारा या फिर चौका मारा या फिर कोई भी शॉट खेलता है, तो जो फील्डिंग करते हुए खिलाड़ी रहते हैं, यानी जो गेंद की दिशा जाती है, मान ली कोई गेंद जो है 6 की ओर बल्ला से मारा 6 की ओर जा रहा है, ठीक है, तो पीछे से जो खिलाड़ी उसका फील्डर है उसके गति को क्या करता है, दिशा को क्या करता है, बाउंड्री से जाने के लिए, यानी कोई बाउंड्री का एक निश्चित दिशा होगा, वहां जाने के लिए उस वस्तु क्या करता है, उस गेंद को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, यानी पकड़ने के फलस्वरूप उसके दिशा को क्या कर लेता है, रोक लेता है। यानी बॉल उड़ता हुआ जा रहा था कोई और दिशा में, उसे हम क्या कर लिए, कैच कर लिए अपने हाथों से, यानी उसकी दिशा को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कैच कर रहा है तो कोई बल से वो कैच कर रहा है, चाहे वो बल कैसे ही बल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, बल के प्रभाव, कुछ इसका पॉइंट्स भी निकलता है, यही आपका ये क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी इसी का ये बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट हुआ था आपका, 5वां पॉइंट, अगला पॉइंट है बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकती है। यानी बल किसी वस्तु की आकृति को क्या कर सकती है, बदल सकती है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एक सॉफ्ट गेंद लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, उसकी आकृति चेंज हो गई। इसके अलावा आटा लेते हैं जो कि पाउडर के रूप में होता है, लेकिन उस पर यदि पानी डाल करके उसे अगर मिक्सअप करें तो उसकी आकृति बदल जाती है। या आटे का जो लोई होता है, जो रोटी का जो लोई होता है, उसे हम फोर्स करके उसे क्या बना लेते हैं, गोल गोल रोटी के रूप में बना लेते हैं। यानी इसका कई सारे उदाहरण है, जैसे लोहे को हल्का पिघला करके उस पर यदि हथौड़ी से वार किया जाए तो उसकी आकृति को भी हम बदल सकते हैं। यानी बल किसी वस्तु की आकृति को क्या करता है, बदल देता है। अगला पॉइंट, इसके अलावा इसका और उदाहरण, चूंकि 5 ही पॉइंट बहुत है, 5 पॉइंट, इसका एक और उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल एक तीर धनुष लेते हैं, बाण, ठीक है, क्या लेते हैं, एक बाण लेते हैं, ये बाण है, ये तीर मान लीजिए। तीर कैसा होता है, तीर, जब तीर को जब इसमें हम सेट करते हैं तो ध्यान देने वाली बात ये होती है, सॉरी ड्राइंग थोड़ा मेरा कमजोर है, ध्यान देने की बात है, हमने धनुष लिया तीर के साथ, धनुष तीर के साथ लिया, जब हम इसमें हम सेट करते हैं तो इसकी आकृति देखिए कैसा बन गया, बल फोर्स किए, जब इसका हैंडल से हम पकड़ के इसको क्या किए, खींचे, खींचने के फोर्स से इसकी आकृति में क्या हो गया, बदलाव आया। यानी बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकती है। अगला पॉइंट पढ़ना है बलों के प्रकार। ठीक है, बलों के प्रकार, कई प्रकार के बल होते हैं, पेशीय बल होते हैं, संपर्क बल होते हैं, असंपर्क बल होते हैं, घर्षण बल होते हैं, गुरुत्व बल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी जो है हम आपको अगले क्लास में देंगे। ठीक है, अगला क्लास रहेगा आपका बल के बारे में, बलों के प्रकार, उसके बाद बलों के प्रकार के यदि जानकारी ले लेंगे तब हम बढ़ेंगे किसके बारे में, दाब के बारे में। ठीक है, जो कि आपका दाब लास्ट पॉइंट होगा, और पॉइंट इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।